क्या बाइक का मॉडल है यार, कमाल का है ना? वाह यार, ऐसी बाइक तो सपने में भी नहीं दिखती। एक मैं रुक जाते को एक और बाइक बताता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। पार्थ का बेटा रवि लालच भरी नजरों से इंपोर्टेड बाइक निहार रहा है। ये मौका अच्छा है। इसके लालच की आग में इतना पेट्रोल डालूंगा कि मेरा बांजा और गोपाल शर्मा जल के राख हो जाएंगे। राख। बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। मस्त है ना? हाय बच्चों। हाय। रॉयल इम्प्रिंट्स बाइक का नाम सुना है आप लोगों ने? आराम से आराम से। अरे बच्चों, रॉयल इम्प्रिंट्स बाइक का नाम सुना है कि नहीं? नहीं। अरे बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो? रॉयल इम्प्रिंट्स नहीं देखी तो फिर आप लोगों ने क्या देखा इस दुनिया में? लाओ लाओ टैब लाओ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो देखो देखो। ओह माय गॉड, दुनिया में ऐसी भी बाइक्स है, यकीन ही नहीं होता अंकल। यार मुझे ऐसी बाइक मिली ना तो ऐसे स्टार्ट करूंगा, किक मारूंगा और ब्रूम। अरे अरे अरे, उठो मुकेश बेटा, उठो। क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। अब तक तो बाइक हाथ में नहीं आई और ये हाल है। सोचो जब बाइक आ जाएगी तो क्या मजा आएगा। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। बस सपने देखने का क्या फायदा अंकल, जब मेरे पापा मुझे बाइक ही नहीं दिलवाएंगे। अरे रवि बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? सपने तो देखने चाहिए। सपने देखेंगे तो ही तो पूरे होंगे ना। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? और देखो, मेरा तो ये मानना है कि अपने जो डिमांड्स है ना, अपने पेरेंट्स के सामने रखने चाहिए। यूं अपने दिल में दबा के रखोगे ना तो डिप्रेस हो जाओगे, तनाव महसूस करोगे। और बच्चों, मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आपकी मांग सही है ना तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बाइक तो आपका अधिकार है रवि बेटा। हाँ रवि, तो मैं क्या करूं अंकल जिससे डैड मुझे बाइक दिलवाए? क्या करूं? बड़े बड़े नेता, क्रांतिकारी अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या क्या करते हैं? हाँ बताओ, क्या क्या करते हैं? धरना धरते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, नारेबाजी करते हैं और अपनी मांगे मनवा लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही आइडिया है। मैं भूख हड़ताल करूंगा और अपनी मांग मनवा के रहूंगा। हाँ रवि, बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों निक्कू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। क्या हुआ बाल गोपाल, किसका इंतजार है? किसी रोमांचक घटना का। अब क्या करूं? तुम तो अपनी मोटी मोटी किताबों में खोए रहते हो, मुझसे तो बातें ही नहीं करते। बाल गोपाल, तुम जब भी किसी रोमांचक घटना की बात करते हो मेरा दिल घबराने लगता है। गोपाल, लगता है गर्मी का असर तुम पर हो गया है। इसलिए तुम ना नींबू पानी पी लो, फ्रेश एंड कूल नींबू पानी। मुझ जैसे कूल आदमी को नींबू पानी पिला के और कूल करने की बात कर रहे हो? कोई संकट आने वाला है क्या? संकट का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा रवि जरूर आ रहा है, वो देखो। डैड, मुझे रॉयल इम्प्रिंट बाइक चाहिए। बाइक चाहिए तुझे? हाँ। 1.5 लाख रुपए वाली? हाँ। हाँ, क्यों नहीं। मेरा बेटा जब 1.5 लाख रुपए की बाइक पे बैठ के मोहल्ले में घूमने के लिए निकलेगा तो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। मेरा तो सपना था ये बेटा। डैड, मेरा भी यही सपना था। यानी कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्शन क्यों होगा बेटा? अरे भाई, तू पढ़ाई लिखाई कर, बड़ा हो, अपने पैसे कमाने शुरू कर। हाँ, फिर तू अपने कमाए हुए पैसों से बाइक खरीदेगा 1.5 लाख रुपए की, तो मुझे ऑब्जेक्शन क्यों होगा भाई? डैड, मुझे बाइक चाहिए। बाइक बॉयज की जरूरत होती है। Every cool parents understands that. But I'm not cool, okay? देखा, मैंने कहा था ना कि नींबू पानी पी लो, कूल एंड फ्रेश। मुझे नहीं पीना है नींबू पानी, तुम पियो नींबू पानी। डैड, मैं नींबू पानी की बात नहीं कर रहा, बाइक की बात कर रहा हूँ। मुझे बाइक चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अरे, क्या हो गया रवि? शाउटिंग व्हाई हैपनिंग हाउ लाइक दैट? हां, देखो ना मॉम, मुझे बाइक चाहिए और डैड मुझे बाइक नहीं दिलवा रहे। शर्मा जी, अब बेचारा कह रहा है तो दिलवा दीजिए ना इसको इसकी फटफटी। अरे साधना, तुम्हारे लाडले को बाइक चाहिए, वो भी 1.5 लाख रुपए वाली। कोई वो कॉर्नर के हलवाई के पकौड़े नहीं चाहिए कि लाके दे दीजिए, लाके दे दीजिए।
अब मेरे हार्ट के टुकड़े का ना आप दिल मत तोड़िए। उसको रुलाना आपको अच्छा लगता है, मुझे सब पता है। मम्मी वो 1.5 लाख की बाइक मांग रहा है। रवि तू सोच समझ के मुंह खोला कर। हाँ बेटा, अब तेरी उम्र ही क्या है? नानी मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। शर्मा जी अब दिलवा दीजिए ना, दिलवानी तो पड़ेगी आपको ये बाइक। साधना तू भी ना बिना सोचे समझे चलती गाड़ी में चढ़ जाती है। अरे माँ ऐसे कैसे? अगर आप लोग की बात खत्म हो गई तो हम कुछ कहे चारों तरफ देख के। अरे तू चुप कर, चारों तरफ देख के मुझे बात कर दे। शर्मा जी दिलवा दीजिए ना, अब इतने प्यार से कह रहे हो तो लेने दीजिए ना। गोपाल, ठंडे दिमाग से नींबू पानी पी कर सोचो। अरे नींबू पानी पीने के बाद भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, समझे? अरे तू चुप रह। साइलेंस। अगर डैड ने मुझे बाइक नहीं दिलवाई ना तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। हाँ रवि भूख हड़ताल करेगा। जब तक बाइक नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं खाएगा, है ना रवि? हाँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। रवि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भैया तुम लोग बाद में आगे बढ़ना, पहले हमें कुछ कहने दो, चारों तरफ देख के। हाँ अरे तू चुप कर, मुझे बोलने दे मुरली। ओ रवि, तुझसे 2 घंटे तो भूखे रहा नहीं जाता। इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक तू खा करेगा? हैं? सोच ले इसके बारे में। अरे शर्मा जी, अरे सुनिए ना, पागल हो गया क्या? खा जाइए बाइक, खाना थोड़ी छोड़ते। डिवाइड एंड रूल, बरसों पुराना आजमाया हुआ कामयाब तरीका। बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। और खाओ, पेट भर के खाओ। वाह मॉम क्या खाना बनाया है। हाँ और बहुत सारा भी है ना रवि। हेमा, मेरे बेटे को आइज मत लगा, समझी ना? अरे मतलब वो नजर लगती है ना, नजर मत लगा, मुझे सब पता है। खा खा तू खा खा जल्दी। साहब आ गए। डैडी गिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। we will fight for our right। गोपाल शर्मा। अरे बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, है ना? हाँ, बोलो बोलो। गोपाल तुम इसे ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा है कि गोपाल शर्मा जालिम है। बस अब तुम्हारी कमी रह गई थी नारे लगाने की। अरे हाउ लाइक दैट? मैंने कब नारे लगाए शर्मा जी? कुछ भी। अरे मैं तुमसे नहीं बोल रहा था, मैं वो किससे? नहीं जाने दो। क्यों रवि, क्या हुआ? सारा जोश ठंडा पड़ गया? भूख हड़ताल खत्म? नहीं डैड, अभी तो भूख हड़ताल चालू होगी। आप ही का इंतजार हो रहा था। मुरली चद्दर बिछा। शर्मा जी बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं आप? अरे हाँ कहूंगा ना, तो कहिए। रवि बेटा ऑल द बेस्ट, डटे रहना तुम। हाँ अरे हाँ साधना, याद आया, वो कॉलेज के 30,000 रुपए हैं मेरे पास। ये मैं कहाँ रखूं? इनको अलमारी शर्मा जी, और कहाँ रखेंगे? जाइए ना। यार मुकेश 11 बजे खाना खाया था, अब 3 बज गए। फिर से भूख लगी है। यार, भूख तो मुझे भी लगी है। निकू तुझे भी? मैं क्या मंगल ग्रह से आया हूँ, मुझे भी भूख लगी है। रुक मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। आंटी जी। क्या हुआ? रवि तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना रवि? क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? आंटी कुछ नहीं, हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अरे मुझे सब पता है, लेकिन तुम लोग तो वो उस पे हो ना, वो स्ट्राइकिंग भूख हड़ताल, तो खाओगे कैसे? आंटी जी भूख हड़ताल पे तो रवि है, हम लोग तो उसको सब मोरल सपोर्ट दे रहे थे, तो बस हम खा सकते हैं। लेकिन अगर तुम रवि के सामने खाओगे तो उसकी तो वो जो होती है ना, वो हंग्रीनेस, वो तो बढ़ जाएगी ना। How like that, हाँ? आप ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन हम इतने भी सेल्फिश नहीं हैं। हम किचन में चलकर कुछ खा लेते हैं। अच्छा रवि, आओ चलो।
गोपाल, ये देखो। हाँ, ये भी है, ये देखो। देखो बाल गोपाल, तुम मेरी परेशानी को कम नहीं कर सकते हो? कम से कम बढ़ाओ तो मत। गोपाल, तुम अपनी परेशानी खुद ही बढ़ा रहे हो। रवि पर इतनी सख्ती कर कर। नहीं तो क्या करूं? उसे अपनी मनमानी करने दो। आज बाइक मांग रहा है, कल कार मांगेगा। सही और गलत के बीच में क्या फर्क होता है उसे ना बताऊं? गोपाल, बताओ, पर एकदम प्यार से। अगर इस गुस्से और जिद की वजह से उसका दिल टूट गया और उसका मोरल डाउन हो गया ना, तो बाद में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, और मैं अपना मोरल डाउन हो जाने दूं? हाँ, गायब हो गया? अच्छी बात है। जब भी किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो बस गायब हो जाता है। काश इंसानों में भी ये पावर होती। मामा जी आते आते कहाँ गायब हो गए? फायर रवि, आंटी जी का जवाब नहीं है? क्या भजिया बनाती है। और मुरली ने जो मिल्क शेक बनाया था वो क्या कमाल था, टेस्टी। मुरली, अरे मुरली तू तो अरे मुरली, तू तो यहाँ बर्तन मांज रहा था, वहां से कैसे घूमता हुआ आ रहा है? बदमाशी का बादशाह हूँ मैं। एक दूंगी सारी बदमाशी यहीं धरी की धरी रह जाएगी। अरे मैम साहब, आप ये सब जाने दीजिए ना। हम आपको ऐसा आइडिया देने वाले हैं जिससे रवि भैया खाना भी खा ले और किसी को पता भी ना चले, चारों तरफ देख के। मुझे सब पता है क्या आइडिया है चारों तरफ देख के। भूख के भूत ने तुम्हारा बाइक का भूत उतारा कि नहीं उतारा? स्ट्राइक तोड़नी है? हाँ बोलो। नो वे अंकल, हमारा खिलाड़ी इतना भी कमजोर नहीं है। ये मैदान में डटा रहेगा। क्यों रवि? ओहो, गुड गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हमें ना पागल। अरे 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 क्या हो गया? हाँ, इतना मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, है ना बेचारा। ध्यान से। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मुझे सब पता है। फ्रेंड्स, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ, अबे अनाउंसमेंट तो ऐसे करके गया जैसे कि बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रहे हैं। लगता है भूख की वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा। मॉम, मॉम, क्या हुआ? मॉम, मजाक की भी एक हद होती है। आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हो, वो भी ये टाइम पे। How like that, huh? अरे इतने सालों में मुझे तेरी मम्मी का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं दिखाई दिया, तुझे कहां से दिख गया? शर्मा जी, how like that, huh? अरे शर्मा जी, भाई मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। तुम मत बोलिए ना। लेकिन कहूंगा जरूर। भाई क्या सुन रहा हूं मैं? आपके बेटे ने आपके खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। मैं तो ये सुन रहा हूँ कि ये बच्चे सब भूख हड़ताल करके बैठे हैं। चावला साहब, बिल्कुल राइट सुना है आपने। इन लोगों ने कोई बिगुल बिगुल नहीं बजाया है, बस सिर्फ थोड़ी सी भूख हड़ताल ही कर रहे हैं। हाँ, फास्टिंग ऐप नहीं। अरे तो भाभी जी, इसमें इतना खुश होने वाली बात कौन सी है? भाई बेटे का बाप के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठना अच्छी बात नहीं है। इसमें प्राउड फील मत कीजिए। बच्चे पे इतना जुल्म किया कि बच्चा बेचारा। गोपू जी। हाँ, गोपू जी। गोपू जी,
आप तो ऐसे ना थे। सच्ची मुच्ची मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। देखिए, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों की हर इच्छा को पूरा करना, और आप तो प्रोफेसर हैं। चलो गलती से ही सही, लेकिन है तो सही, इतना भी नहीं जानते कि सक्सेना साहब, सही कहा आपने। माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करे, लेकिन बच्चे तो आपके भी हैं, इच्छाएं तो उनकी भी हैं। तो पहले आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर दीजिए, फिर मैं अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। गोपू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अबे गोपू की फूफू, चुप कर। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं भाई, हमने कब मना किया है? हम आपकी तरह नहीं है। बताओ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? थैंक यू पापा, मुझे बस एक अमेरिकन बाइक चाहिए, सिर्फ 11 लाख। 11 लाख? 11 लाख? 11 लाख? अरे और पापा, मेरा भी एक सपना है, मुझे एक इम्पोर्टेड कार चाहिए, अराउंड 25-30 लाख की। 25-30 लाख? स्पोर्ट्स कार 25-30 लाख बस। क्या हुआ चावला साहब, सक्सेना साहब? अरे भाई, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कीजिए। पहले आप पूरा करेंगे, उसके बाद मैं भी लगाऊं लाइन में। मुझे भी अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करना है। गोपू जी बिल्कुल ठीक कह रहे। आपको मुकेश को बाइक दिलवानी पड़ेगी। दिलवानी पड़ेगी। क्या सोच रहे हैं? हाँ बोलिए ना। बच्चे तो कुछ भी मांग लेंगे। देखिए शर्मा जी, अरे भाई आप तो प्रोफेसर हैं, आपको बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और आपके घर में वही कर रहा था सक्सेना साहब, लेकिन आप आ गए बीच में आग में घी डालने के लिए। अपने बच्चों को लेके जाइए, पहले इन्हें कंट्रोल कीजिए, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर लूंगा, समझ गया ना? गोपू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। अबे चुप, गोपू की भोपू, घर चल, तुझे देखता हूँ सबसे पहले, चल। सब कुछ उल्टा हो गया, मेरी कोई चाल कामयाब नहीं हो रही। ना ही भूख हड़ताल हो रही है, ना ही कोई लड़ रहा है, ना ही कोई झगड़ रहा है। लगता है मुझे अपना आखिरी का चलाना ही होगा। आखिर बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। लगता है भूख हड़ताल भी फ्लॉप हो गई, अब कभी बाइक नहीं मिलेगी। हेलो, कौन बोल रहा है? सर गुड इवनिंग सर। सर मैं सुनील शाह बोल रहा हूँ सर, बाइक का डीलर। सर हमने सुना है कि आपको रॉयल एनफील्ड बाइक चाहिए सर। हाँ, लेकिन अभी पैसे नहीं है। अरे सर, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ 25,000 रुपए हमें दीजिए बाइक के टोकन अमाउंट, और जब बाइक की डिलीवरी लेंगे ना आप सर, तब बाकी के पैसे दे दीजिएगा। और सर एक बात आपसे सच कह रहा हूँ, ये बाइक बहुत डिमांड में है सर, और लास्ट बाइक पड़ी हुई है हमारे पास, लोगों की कतार लगी हुई सर इसे लेने के लिए। बताइए क्या करना है? आप ये बाइक किसी को मत देना, मैं 25,000 रुपीज अरेंज करता हूँ। ओके ओके सर, ओके। बाइक डीलर को बुकिंग के लिए 25,000 देना है, बाकी का इंतजाम मैं पार्ट टाइम जॉब करके भी कर लूंगा। कॉलेज के 30,000 रुपए हैं मेरे पास, ये मैं कहाँ रखूं? इनको अलमारी शर्मा जी, और कहाँ रखेंगे? साधना! अरे शर्मा जी! अरे साधना, मेरे वो कॉलेज के फंड के 30,000 रुपए कहाँ पर है वो? मुझे सब पता है। अरे पता है तो बताओ ना, कहाँ पर है? अरे नहीं, मतलब मुझे वो पता नहीं है, वो तो आपने रखे थे ना, तो आपको पता होंगे वेयर टू बी कीपिंग। अरे भाई मुझे पता नहीं है, तभी तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर है मेरे वो पैसे। हेमा, तूने देखे मेरे पैसे? नहीं पापा, मैं तो आपके कमरे में नहीं गई। अरे साहब, हम गए थे आपके कमरे में सफाई करने के लिए, चारों तरफ देख के। चारों तरफ देख के? तो तूने चारों तरफ देखा तो तुझे कहीं पे पैसे दिखाई दिए क्या? जहां तक हमें याद है हमने नहीं देखा, चारों तरफ देख के। और कौन गया था मेरे कमरे में? कौन गया था मेरे कमरे में? हाँ पापा, रवि और नानी गए थे। रवि, तू मेरे कमरे में गया था? हाँ डैड, मैं गया था आपके रूम में। क्यों गया था? इंक्वायरी हैपनिंग, व्हाई
Why like that? क्यों गया था मेरे कमरे में, बोलना। अरे कहीं तू वो बाइक के चक्कर में तूने वो पैसे। Oh, शर्मा जी, my heart piece thief calling. How like that? अरे चुप करो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, चुप करो। रवि, तूने क्या किया? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रवि। कहाँ पर है वो पैसे? रवि मुझे वो पैसे दे दे, मेरे कॉलेज के पैसे हैं, मैं तुझे नहीं डांटूंगा भाई। नहीं डांट, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने चोरी नहीं की। देख, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। यही मैं चाहता था। अब आएगा खेल का असली मजा। एक बार रवि के पास से बाइक के पैसे मिल जाए, फिर बाप और बेटे का रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। और यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि बदमाशी का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मेरे कॉलेज के फंड के पैसे हैं वो, मेरी इज्जत का सवाल है रवि। रवि डैड मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो 30,000 रुपए नहीं लिए। अरे दामाद जी, वो 30,000 रुपए मैंने आपके राइटिंग टेबल के ड्रॉर में रखे हैं। हाँ? अरे माँ, why like that? How like that? क्यों? अरे साधना, तूने जो साड़ी इस्त्री के लिए दी थी ना, वो तेरे कबर्ड में रखने गई तो पैसे नीचे गिर गए। मैंने सोचा सेफ जगह रखूं, तो दामाद जी के टेबल के ड्रॉर में रख दिया। मुझे सब पता है। मामा श्री, आपने रवि को अलमारी तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो सकता था ये तो आपने सोचा ही नहीं। मुझे भूल गए थे क्या? और पता है उसके बाद क्या हुआ? ये तो क्या कर रहा है रवि? अपने ही घर में चोरी, एक ईमानदार सच्चे प्रोफेसर का बेटा चोर। पापा मम्मी को कितना दुख होगा। छी। रवि बेटा, सॉरी बेटा, मैंने तुझ पे शक किया। डैड, इनफैक्ट आई एम सॉरी। मैं आपके रूम में पैसे ही लेने गया था, पर ना जाने एंड टाइम पे मुझे सद्बुद्धि आ गई और मैंने पैसे वही रख दिए। आई एम सॉरी डैड। बेटा, हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करे, लेकिन बच्चों का भी फर्ज होता है कि जितनी चादर है पांव उतने ही फैलाएं। अपने माँ बाप से ऐसी फरमाइशें ना करें जो उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो। हाँ डैड, मैं समझ गया हूँ, लालच का कोई अंत नहीं होता। चलो, हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हैप्पी न्यू ईयर? अरे मतलब हैप्पी एंडिंग, मुझे सब पता है। भांजे, ये छोटी सी लड़ाई जीतकर खुश मत होना, क्योंकि अब युद्ध बाकी है, महायुद्ध। और इस युद्ध में विजय मेरी होगी। मेरी बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। मुझे इंतजार रहेगा मामा श्री।